फिलिस्तीन समेत लेबनान, सीरिया और ईरान के खिलाफ करीब 2 साल से भीषण जंग लड़ रहे इजराइल ने एक बड़ा ऐलान किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब तुर्की से टकराने के मूड में है। नेतन्याहू और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगन के बीच तनातनी अब सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। इजराइल ने एक ऐसे धार्मिक पत्थर को हासिल करने का संकल्प दोहराया है जिसे लेकर तुर्की भी अड़ा हुआ है। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि यरूशलेम की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा 2800 साल पुराना शिलालेख है। इस शिलालेख को लेकर इजराइल और तुर्की की सरकारें आमने सामने हैं। दोनों देशों के टॉप नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में मान्यता दी है और अब इसी शहर के हजारों साल पुराने इतिहास से जुड़े शिलालेख को लेकर इजराइल से तुर्की तक तनाव बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दोनों देशों ने 2800 साल पुराने धार्मिक शिलालेख को लेकर क्या-क्या दावे किए हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक खुलासा करके सबको चौंका दिया था। उन्होंने कहा था, हम सिलोम की हर कीमत चुकाने को तैयार। इजरायली सरकार ने 1998 में तुर्की से प्राचीन सिलोम शिलालेख वापस लेने की कोशिश की थी। मैंने 1998 में तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेसूद यिल्माज की मेजबानी की थी। उनसे सिलोम शिलालेख वापस करने का अनुरोध किया था। मैंने यिल्माज को प्रस्ताव दिया कि वो शिलालेख के बदले में इजरायली संग्रहालय से कोई भी ऑटोमन कलाकृति ले सकते हैं। जब तुर्की के प्रधानमंत्री ने इनकार किया तो मैंने सभी ऑटोमन कलाकृतियां देने या सिलोम शिलालेख के बदले कोई भी कीमत बताने का प्रस्ताव रखा। तब उन्होंने कहा था कि इसकी कोई कीमत नहीं। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा, हम कैसे तुर्की के लोगों को जवाब देंगे कि हमने धार्मिक महत्व वाला शिलालेख इजराइल को दे दिया। लेकिन मैं एर्दोगन को बताना चाहता हूं कि जब तक हम यहाँ हैं, ये हमारा शहर है। श्रीमान एर्दोगन, ये आपका शहर नहीं है, ये हमारा शहर है। ये हमेशा हमारा ही रहेगा। इसे फिर से विभाजित नहीं किया जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 1998 में इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं, इसलिए वो इजराइल की इस मांग को लेकर अच्छी तरह से वाकिफ है। एर्दोगन ने हमेशा सिलोम शिलालेख इजराइल को वापस करने का विरोध किया है। बहरहाल इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सिलोम शिलालेख पर जवाब देते हुए एर्दोगन ने कहा, हम नहीं देंगे सिलोम। नेतन्याहू गुस्सा करते रहे। तुर्की ने सदियों तक इस्लाम का झंडा उठाया है और इसे 400 वर्षों तक पवित्र यरूशलेम की सेवा करने का गौरव प्राप्त है। नेतन्याहू को ये नहीं पता। आज मैं यहाँ से चिल्लाकर कह रहा हूँ, तब शायद उन्हें पता चल जाए। हमने समझदारी और सहिष्णुता से इस शहर को शांति और सौहार्द का देश बनाया है। 27 साल पहले जब मैं इस्तांबुल महानगर पालिका में था, तब हमने जो रुख अपनाया था, शायद वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। उन्हें अपना गुस्सा दिखाते रहने दीजिए। यरूशलेम में पाए गए सिलोम शिलालेख वापस न करने के लिए तुर्की अड़ा हुआ है और इजराइल भी उसे हासिल करने की जिद पकड़ चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो सिलोम शिलालेख क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसकी वजह से इजराइल और तुर्की किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 150 साल पहले यरूशलेम से 2800 साल पुराना शिलालेख मिला। 2800 साल पुराने शिलालेख को सिलोम शिलालेख कहा जाता है। सिलोम शिलालेख पर प्राचीन हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है। वर्तमान में सिलोम शिलालेख इस्तांबुल नेशनल म्यूजियम में है। इजराइल सिलोम को यहूदियों का सबसे पवित्र शिलालेख मानता है। नेतन्याहू सिलोम को वापस पाने के लिए हर कीमत देने को तैयार है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सिलोम वापस करने से इनकार किया है। एर्दोगन ने कहा है कि हम सिलोम किसी भी कीमत पर वापस नहीं करेंगे। सिलोम शिलालेख 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताया जाता है। 1880 में पुराने यरूशलेम सिटी की सुरंग के पास सिलोम मिला था। जब सिलोम मिला था तब यरूशलेम पर ऑटोमन्स का राज था, इसलिए सिलोम को इस्तांबुल के शाही संग्रहालय भेज दिया गया। सिलोम शिलालेख इस्तांबुल के शाही म्यूजियम में 1883 से रखा है। सिलोम अपनी तरह का सबसे पुराना और पवित्र अभिलेख है।
सिलोम शिलालेख को लेकर दावा किया जाता है कि ये यरूशलेम की विरासत का सबसे प्रामाणिक सबूत है, इसलिए इजराइल इसे किसी भी कीमत पर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं तुर्की का दावा है कि 2800 साल पुराना हिब्रू लेख वाला सिलोम सिर्फ यहूदियों की सभ्यता से नहीं जुड़ा। यरूशलेम को यहूदियों के अलावा ईसाई और मुस्लिम भी दुनिया के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक मानते हैं। इसलिए यरूशलेम के पूर्वी हिस्से पर मुस्लिमों का दावा रहता है तो पश्चिमी और बाकी हिस्सों पर यहूदी और ईसाई दावा करते हैं। बहरहाल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मंशा ये है कि यरूशलेम का भविष्य तय करने वाले फैसलों में तुर्की को भी शामिल किया जाए, क्योंकि तुर्की ने लंबे समय तक ओटोमन शासनकाल में यरूशलेम की धार्मिक विरासत को संभाला है। हालांकि तुर्की को ये भी डर सता रहा है कि इजराइल अवैध तरीकों से सिलोम शिलालेख को हासिल करने की कोशिश कर सकता है।